अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हम इस वीडियो में बताएंगे सफ़ेद बाल के बारे में। ये सफ़ेद बाल क्यों जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किस वजह से, यानी किस विटामिन की कमी की वजह से, और इसके कॉमन टेस्ट कौन से है कि जब आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों तो आपको अपने ब्लड के मुतल्लिका टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इसे लाइक भी और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लोगों की उम्र के साथ ही बालों का रंग सफ़ेद तब्दील होना मामूल के मुताबिक है, लेकिन सफ़ेद बाल ज़िंदगी में तकरीबन किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल कम उम्र बच्चों और 20 की दहाई के लोग भी सफ़ेद बालों के किनारे देख सकते हैं। इंसानी जिस्म में लाखों बाल सफ़ेद बाल के पत्ते होते हैं। फॉलिकल्स बाल और रंग के खलियात पैदा करते हैं जिनमें से मिलानन होता है। वक्त गुजरने के साथ बालों के पिगमेंट के खलियात खो देते हैं, जिसके बदले में बालों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। वक्त के साथ आपके थोड़े सुर्ख सुनहरे बालों या काले बालों का सुरमी, सफ़ेद या चांदी होना कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन वक्त से पहले सफ़ेद होना अच्छा अमल नहीं है। मिलानन बालों को अपना रंग देता है, चाहे रंग स्याह हो, सुर्ख सुनहरे बालों वाली भूरी या दरमियान में कोई स्याह। वक्त गुजरने के साथ बालों की नशोनुमा के दौरान कम मिलानन दिस्ताब होना शुरू होता है और रोगन इसकी कमी की वजह से बाल सुरमी, चांदी और आखिरकार सफ़ेद होना शुरू होते हैं। इसकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं। नंबर 1, जेनेटिक्स प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बालों की वक्त से पहले सफ़ेद या सफ़ेद होने की सबसे आम वजह पाई जाती है। आपके जीन्स मिलानन पैदा नहीं करते, खुलियों में खराबी का बायस भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से कम उम्री में मिलानन की पैदावार कम हो जाती है। जिसकी वजह से देखा गया है कि आज से हम माजी में चले जाएं तो ऐसे लोग भी थे जो कि 80, 90, 100 साल की एज में भी उनके बाल सफ़ेद नहीं होते थे, ब्लैक ही होते थे, क्योंकि उस वक्त एक तो खुराक अच्छी होती थी, इम्यून सिस्टम अच्छा होता था, केमिकल का इस्तेमाल नहीं था, जिसकी वजह से लोगों के बाल अक्सर सफ़ेद नहीं होते थे। आजकल तो इतने छोटे बच्चे जिसकी उम्र 5, 10 साल, 15 साल या 20 साल है, उनमें भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी खुराक कम हो गई, यानी विटामिन्स मिनरल कम हो गए हैं, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल कम हो गया है, रेडीमेड चीज़ों का इस्तेमाल आम हो गया है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर ग़िज़ा ना मिलने की वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, यानी जो कि प्रॉपर एक मिलानिन जो के बालों को स्याह रंग देता है उसमें कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपना सही काम कर नहीं पाता, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, खुद कारकुत मुदाफ़त इम्यून सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम बाज़ औक़ात ख़राबी की वजह से भी बालों को सफ़ेद करने का सबब बन सकता है। वटील को खुद कारकुत मुदाफ़त की खराबी, जिसकी वजह से रोगन बनाने वाले खलियात तबाह हो जाते हैं। थायराइड की वजह से भी, थायराइड की बीमारी हो, थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब हो तो उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। थायराइड की खराबी की वजह से कभी कभी बालों के गिरने के साथ मुंसलिक हो सकता है, यानी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो बाल गिरने भी शुरू हो जाते हैं और सफ़ेद होना भी शुरू हो जाते हैं। विटामिन की कमी, बाज़ ग़िज़ाई अज्जा की कमी और क़ब्ल वक्त सफ़ेदी के दरमियान ताल्लुक़ हो सकता है। नौजवानों में फेराटिन, कैल्शियम, विटामिन डी की सतह कम हो जाती है। जिंक, आयरन, विटामिन बी, बायोटिन की कमी, फोलिक एसिड की कमी होने की वजह से बाल सफ़ेद हो सकते हैं।
केमिकल की वजह से ख़ासकर जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी खुराक में केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सब्जियों के ऊपर केमिकल है, फलों के ऊपर केमिकल है, यानी हम जितना स्प्रे का ज़्यादा से ज़्यादा खादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये केमिकल की शक्ल बन रहा है, जिसकी वजह से जब हम ये खुराक खाते हैं और इसी तरह जो केमिकल हम शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी बाल गिरना तो रुक जाते हैं, बल्कि वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तम्बाकू नोशी का कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इस वजह से ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक को एक प्रॉपर टाइम दें, हम टाइम पे खाना खाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल की चीज़ों से परहेज़ करें और विटामिन मिनरल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिसकी वजह से हम अपनी सेहत को 4 चाँद लगा सकते हैं। इसी तरह बाल भी ऐसे ही है कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि जिनके सर के बाल ना हो, पर आजकल हम अक्सर मरीज़ देख रहे हैं, अक्सर लोग देख रहे हैं जिनके सर के ऊपर बाल नहीं होते। तो क्या वजह है? केमिकल के इस्तेमाल की वजह से और खुराक की कमी की वजह से बाल झड़ना शुरू हो गए हैं और वक़्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें खुद भी और अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए और उनको विटामिन वाली चीज़ें इस्तेमाल करवानी चाहिए ताकि हमारे बच्चों के बाल सफ़ेद जल्दी ना होएं। वक़्त के हिसाब से सफ़ेद तो ज़रूर होते हैं, पर सफ़ेद एक एज के हद तक होते हैं कि जैसे एज आपकी 50 प्लस जाती है, 40 प्लस जाती है तो तब तो देखा जा सकता है कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। पर अगर 15-20 साल की उम्र या 10 साल की उम्र में बाल सफ़ेद होना एक वजह बन सकती है, तो हमें चाहिए कि हम इस वजह को दूर करने के लिए अपनी खुराक पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, अपनी नींद पूरी करें और केमिकल से इज्तनाब करें ताकि हम अपने बाल सही सलामत रख सकें, यानी उनको गिरने से भी बचा सकें और सफ़ेद होने से भी बचा सकें। बालों की रोकथाम के लिए सफ़ेद बालों की रोकथाम के लिए विटामिन डी से भरपूर ऐसी तेल वाली मछली, सालमन, सुरख गोश्त, जिगर, अंडे की जर्दी, जिसे चिकनाई के सरप्राइज नाश्ते में अनाज, विटामिन B12 का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गोश्त, मछली, दूध, पनीर, अंडे, अनाज, मीठा, आलू, तेल के बीज, काजू, चने, दालें, सालमन, जिंक, गिरीदार मेवे और बीज और खजूर का इस्तेमाल करना भी सफ़ेद बालों से निजात दिला सकता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हमारे सफ़ेद बाल ना होने पाएँ और हमारी खूबसूरत सेहत लगे। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी बीमारी को दूर करने के लिए अपनी खुराक पर ज़्यादा जोर दें। और उसके बाद जब हमें ये बीमारी आती है, यानी हमें चाहिए कि हम अपने ब्लड के टेस्ट करवाएं ताकि पता चल सके कि हमारी बीमारी यानी हमारे विटामिन कौन से कम हैं जिसकी वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो हम चंद टेस्टों के बारे में बताते हैं कि ये जब भी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों तो आपको चाहिए कि मंदरजा झैल टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि पता चल सके कि किस काज या किस कमी की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम CBC विद ESR हमें अपना ब्लड टेस्ट CBC लाजमी करवाना चाहिए ताकि इसमें पता चल सके कि आपकी हेमोग्लोबिन का लेवल ठीक है या कम है, या आपके रेड सेल वाइट सेल यह कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से आपके बालों पे असर हो सकता है। तो आपको अपना लाजमी CBC कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद विटामिन B12 यानी जैसे ही आप फील करें कि आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए तो विटामिन B12 का टेस्ट लाजमी करवाएं। ये खून का टेस्ट है जिसमें पता चलेगा कि आपके खून में विटामिन B12 की कमी तो नहीं है। इसके बाद विटामिन D3, ये भी विटामिन D3 का टेस्ट है जो कि आपके बाल सफ़ेद होने में मदद कर सकता है, यानी इसकी कमी से भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। वैसे ये किसी और वजह से भी हो सकता है, हड्डियों की इन्फेक्शन, हड्डियों का दर्द हो, तब भी विटामिन डी करवाया जाता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको विटामिन डी का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए।
थायराइड फंक्शन की खराबी की वजह से भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप अपने हार्मोनल टेस्ट लाजमी कराएं। TFT यानी अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट लाजमी करवाएं जब आपको फील हो कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से भी बालों पे असर पड़ सकता है। इस वजह से आपको अपना कैल्शियम लेवल लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए। जिंक, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपको जिंक का टेस्ट भी लाजमी करवाना चाहिए ताकि पता चले कि आपके जिस्म में जिंक की कमी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी अक्सर देखा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी हो तो तब भी बाल सफ़ेद होने के चांस होते हैं। तो इस वजह से आपको चाहिए कि आप अपना आयरन टेस्ट लाजमी करवाएं। फेराटिन लेवल की वजह से भी आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपना फेराटिन लेवल टेस्ट भी लाजमी करवाएं। इस तरह ये बेसिक टेस्ट हैं जिसको करवाने से हम अपने ब्लड टेस्ट करवा के अपनी बीमारी की निशानदही कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्लिनिक या डॉक्टर या हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मज़ीद मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, दोबारा मिलती है एक नई वीडियो के साथ। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बटन को प्रेस कर दें। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।